जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीडियो तो मैं बना रहा था ये डैम्स पे, वो इंशाल्लाह अब कल बनाऊंगा। आज क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो मैंने कहा मौसम अच्छा है और ये तकरीबन सर्दियों की तरफ जाने वाले मौसम की पहली बारिश है, तो मैंने कहा क्यों ना बारिश में खड़े होके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और साथ वेलकम करूं विंटर को, विंटर सीज़न को, और साथ कुछ बातें कर दूं। इसमें भी मैं आप लोगों को चंद बातें बताऊंगा। देखें नाज़रीन, असल में जो मैं जहाँ से शुरू की यानी बात शुरू की थी पहली वीडियो में, वो ख़त्म कर दी क्योंकि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाइट चली गई। और वहीं से मैं दोबारा अब नई वीडियो में शुरू कर रहा हूँ कि हम नाज़रीन हमारे मुल्क में जितना पोटेंशल है ना, चाहे वो अफरादी हो, चाहे मादनियाती हो, चाहे जोग्राफियाई हो, यकीन माने कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब देखें, सीधी सी बात है कि हमें अल्लाह ताला ने मुल्क जिस जोग्राफियाई सतह पे दिया है, इसमें चारों मौसम है। और माहरीन कहते हैं कि जिस मुल्क में भी चारों मौसम लगते हैं, वो इसका मतलब है कि वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है। ये साथ साथ आप बारिश के भी नज़ारे लें, ये आपको ये इधर नज़र आएगी बारिश। ये तो हमारा मुल्क इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि इसमें चारों मौसम लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा इसमें बाकी जोग्राफी देखने, चीज़ें देखने के, इसमें रेगिस्तान है, इसमें समुंदर है, इसमें पहाड़ी इलाका है, इसमें मैदानी इलाका है, और इसमें गर्म हवाएं चलती हैं, इसमें ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन बात वही है कि सोच जो है ना पॉजिटिव हो तो ये मुल्क जन्नत है। अगर क़यादत पॉजिटिव हो तो ये मुल्क जन्नत है। अगर हमारे लीडर पॉजिटिव हों तो ये मुल्क जन्नत है। लेकिन हो क्या रहा है अब, आए दिन जो 16 माह पिछले गुज़रे हैं, पिछली PDM के जो बदमाश हुकूमत के, उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। और एक एक करके घरों से ना अरबों डॉलर निकल रहे हैं। और मसला ये है, अजीब बात लग रही है कि उन पर केस भी कोई नहीं बन रहा। इसलिए वो जो कहते हैं ना, कुत्ती चोरा ना रली होए, कुत्ती चोरा ना रली है, फिर ऐसे ही कुछ होएगा ना। तो असल में मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम अब आवाम को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, आवाम को अब अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा, और आवाम को ही अपने मुल्क को बचाना पड़ेगा। अगर हम नहीं उठेंगे तो यकीन माने कि अगर जो देर कर दी तो ये ना हो कि इतनी देर हो जाए कि फिर हमारे हाथ में कुछ ना रहे हो सवाए हाथ मलने के, जो है ना हम और कुछ ना कर सकें। क्योंकि मेरा यकीन तो अल्लाह ताला ने जो उस सूरत में फरमाया कि जब एक कौम अपने हक़ के लिए नहीं उठ के खड़ी होती, तो मैं दूसरी कौम को उस पर मसलत कर देता हूँ। और दूसरी कौम आपको पता है फिर वो पाकिस्तानी कौम नहीं होगी, वो कोई और कौम होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और असल में मैं जो ख़बरें सुन रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये अब जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये इन एक्शन आ गए हैं, आ नहीं रहे, आ गए हैं, और ये अब चोरों पे हाथ डालने वाले हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्योंकि पिछले 75 सालों में तो इन जर्नैलों ने भी काम नहीं किया, इन जजों ने भी काम नहीं किया, इन सियासतदानों ने भी काम नहीं किया, ब्यूरोक्रेट ने भी काम नहीं किया, जिनके देखें तो ख़जाने बाहर से निकलते हैं भरे हुए, और यहाँ से लूट के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अल्लाह करे कम से कम इस जनरल साहब को, क्योंकि ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और अल्लाह करे इसे अपनी आखिरत की फ़िक्र हो बजाय दुनिया की, और ये काम कर जाएँ और ये चोरों पे सही माने में हाथ डालें। कल भी मैंने एक मशवरा दिया था जनरल साहब को कि खुदारा अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपके पास बेहतरीन मोहरा जो है ना, एक बेहतरीन जो आपके साथ मिल के कदम के साथ कदम और शाना बिशाना चल सकता है, वो खान साहब ही हैं इन सब में। क्योंकि वो आगे ही करप्शन के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। और ये आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अगर आप उसे साथ मिला लेंगे तो आपकी ताकत, आप माशाल्लाह पहले ही बहुत ताकतवर हैं, लेकिन यह है कि आपकी ताकत फिर भी दोगुना हुई है। क्योंकि सियाने कहते थे कि अकेला बंदा अकेला होता है, और दो मिल जाए और एक 11 होते हैं। क्योंकि जनरल साहब इंतहाई माज़रत के साथ आपकी सफ़ों में भी गद्दार मौजूद हैं, आपकी सफ़ों में भी लुटेरे मौजूद हैं, आपकी सफ़ों में भी चोर मौजूद हैं। क्योंकि हिस्ट्री तो हमें यही बताती है कि उन्होंने अपने घर भरे ना बजाय के मुल्क को संवारने के लिए। उसकी वाज़ह मिसाल रिटायर्ड सज्जाद गनी जो वापडा के चेयरमैन है, उसके बेटे का देखना है आलीशान महल नुमा घर।
3.3 एकड़ पे जो बना हुआ है। और बरमला वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है ये सब मेरे बाप के मरहून मिन्नत है। फिर बाद में कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ आती है। तो भाई आपके बाप की मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला तो कभी भी किसी को नहीं कहता कि वो हराम कमाए हराम खाए, वो तो कहता है भाई हलाल की खाओ और हलाल वाले बनो। ये अब दूसरे देख लें, अब बाजवा साहब के जो इतने अरब रहे वो भी आजकल गरीब साहबी बाहर जो है ना बैठा हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ मुल्क से निकल गया। तो हर सोफे में गद्दार है। अब बहुत मैं क्यों कहता हूँ ये इन गद्दारों के लिए सबसे पहले अपने अपने अदारों में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगी। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, रिफॉर्म मतलब ही ये है अच्छे मेहनती और दयानतदार लोग आके लेके आएँ और चोरों को जो है ना पीछे कर दें। और मैं नहीं कहता एक दफ़ा ही एक्शन करें, एक दफ़ा ही एक्शन करने से मुल्क में अबतरी फैल जाएगी। सबसे पहले आप अभी 4 जो है ना नए जनरल रिटायर हो रहे हैं, नए आएंगे ना, वो अपने बंदे सही मुखलस और ईमानदार लगाएं, वो उन्हें अपने हाथ में करें, ऐसे ही आस्ता आस्ता दूसरों को मिलाएं। और फिर अपने सबसे पहले रिफॉर्म्स लाने के बाद अपने दूसरे सबसे पहले जो होनी चाहिए वो जुडिशरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आए दिन टेपें लीक हो रही हैं। आए दिन जो है ना जज वो जो है ना अपनी बोलियां लगवा रहे हो रहे हैं। मिसाल दिलावर के सामने है, एक दिन में केस सुना, ना कोई गवाह विटनेस आने दिए, ना कोई बोलने दिया मुजरम को, और उसके खिलाफ फैसला करके बाहर निकल गए। और आप जो कह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है, मैंने तो आगे ही कहा था कि ये जब वहाँ मुलाकात देखे मियां नवाज शरीफ के साथ रहे, उनके साथ आते जाते रहे, दाल में कुछ काला गया, पूरी दाल ही ये काली है जनरल साहब। इसलिए खुदारा इन सब लोगों पे आप हाथ डाल सकते हैं। आप हमारे लिए अल्लाह का एक अनमोल अतिया हो सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव माइंड के साथ सोचेंगे। अगर नेगेटिव माइंड के साथ सोचेंगे तो जो पहले जैसे खबरें आनी शुरू हुई थी आपके ख़िलाफ़ के जी ये भी जो है ना अपना वो कह रहा जी तिबले जंग बना दी, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी खान साहब को भी नहीं रहने देंगे, दूसरे तीसरे को भी नहीं रहने देंगे। और जैसे 9 मई के केस धड़ाधड़ बन रहे थे, और खुदारा 9 मई से ही आगाज़ कर दे, आप न्यूट्रल हो के जब इसका फैसला करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये खान साहब की पार्टी का काम नहीं है, बल्कि बीच में और बहुत से लोग मुतहर्रक थे, एजेंसियाँ मुतहर्रक थी, जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। और आज तक अजाब जो है ना PTI भुगत रही है। मैं किसी पार्टी का किसी फ़र्द का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैंने आगे भी कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से मुझे प्यार है, पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरा घर है। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। और यकीन माने आजकल तो हालात ये है, अगर आप वीज़ा फ्री बॉर्डर करा दें तो यहाँ बाकी क्या शायद मैं भी ना रहूँ। अब जो पोजीशन है यहाँ पे, ना बात वही है बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, सिर्फ उनके बिल हैं। और बाकी चीज़ें देखें, महंगाई आसमान पे पहुँच गई है। बात वही है जैसे आ रहा है फेसबुक पे अक्सर आ रहा है कि इंडिया ने चांद पे रॉकेट पहुँचा दिया। क्या हमारी महंगाई तो उससे पहले चांद पे पहुँची हुई है, अब बल्कि आसमानों पे पहुँची हुई है। तो जनरल साहब, मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, क्योंकि आप बहुत बिज़ी शख्सियत हैं, बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं। और दूसरी ये भी बात है कि पता नहीं मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे भी ना पहुँचे, और वो पहुँचे तो बात वही है जैसे उठा के रद्दी की टोकरी में बंदा फेंक देता है, वही हाल हो। तो लेकिन अगर कहीं मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए तो खुदारा इस मुल्क के लिए पॉजिटिव रोल अदा करें, इस मुल्क से प्यार करें, इस मुल्क से मोहब्बत करें, क्योंकि इस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी है। दूसरा कोई मुल्क इतनी इज़्ज़त आपको नहीं दे सकता। जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएँ। अब बाजवा गया ना, उसके शनाख्ती कार्ड पे देख लें, पासपोर्ट पे देख लें, पाकिस्तानी लिखा हुआ है, पाकिस्तानी लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ कि ये अमेरिकन है या इंग्लैंड है या कैनेडियन है या कोई और, यानी 2 नंबर शहरी। पाकिस्तानी मतलब 2 नंबर शहरी वहाँ बन के रह रहे हैं। और 2 नंबर आपको पता है माल ठीक नहीं होता। आप 1 नंबर बने, 1 नंबर बने, और अपना अब जो डंडा है वो उठा लें। मैं तो यही कहूँगा, हकीकत बात है, अब डंडा उठाएं और इन सब के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाएं। मेरी दुआएं भी, और मेरी ज़रूरत हुई तो मैं ख़ुद भी आके आपके साथ मिल के शाना बशाना इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, जितना भी करप्ट माफिया है। देखें, मरना तो एक दिन है, वो दिन मुकर्रर है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरी मौत का, उसी दिन 7 दिन आ गया था, डेट आ गई, टाइम आ गया था, और जगह आ गई थी कि किस जगह मैंने मरना है, कब मरना है, कौन सा वक्त होगा, कौन सी सा होगी। फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है? जब मरना अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दिया है, हम चाहे 7 तहखानों में नीचे चले जाएं, जिस दिन मौत लिखी है वो हमारी आएगी। वो मिसाल आपके सामने है,
وہ ٹائٹینک جو دیکھنے گئے تھے وہ اب 7.5 کروڑ پر ہیڈ، یعنی 7.5 کروڑ دے کے وہ موت کی طرف گئے تھے. تو کیونکہ ان کی موت جو ہے نا سمندر میں لکھی ہوئی تھی. تو بھیا بات یہ ہے کہ اب مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ آخرت کے جواب جو دینا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، جواب دہی سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے پازیٹیو کام نہ کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال سامنے ہے کہ جن کو کئی بار بشارت ہوئی جنت کی، اور پھر بھی 11 اور 12 سال کے بعد وہ حساب دے کے چھٹے اور پسینے سے شرابور تھے. آپ نے بھی یہ قصہ سنا ہوگا، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. تو آپ کا بھی علماء کے ساتھ ملنا ملانا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آپ نے بھی چیزیں سنیں گے. ہم تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کس کھیت کی مولی ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ کام کر جائیں تو یقین مانیں دنیا میں بھی آپ کو عزت اللہ دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ پازیٹیو کام کرنے کے لیے، پاکستان کے بہترین کے لیے کام کرنے کی، نہ کہ جیسے دوسرے جرنیلوں نے کیا ویسے کام کرنے کی. ورنہ پھر آپ یاد رکھیں فرعون کی لاش ابھی بھی ادھر پڑی ہوئی ہے انگلینڈ کے میوزیم میں. ہٹلر کو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ، نفرت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں آپ نے حسین بننا ہے یا یزید بننا ہے. اجازت چاہتا ہوں جی. میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس دیجیے گا اس پہ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.